अनचाही दुनिया 2.0। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। मेरे स्कूल में गर्मी छुट्टी हो गई थी, तो हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले गए। वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में सरकटी महिला के देखने की अफवाह थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम को नाना को बोलते सुना कि कुछ वर्ष पहले एक कुएं में ऐसे ही सरकटी लाश मिली थी। नाना बोल रहे थे। या तो कोरोना के कारण मारकर फेंक दिया, या दहेज के लिए, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। उस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। कोरोना काल का समय बहुत ही खौफनाक था। फिर सब धीरे धीरे शांत होते गया, और अब कुछ महीने से ये यहाँ का माहौल इतना बोलकर नाना शांत हो गए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से ऐसा लग रहा था हम घर नहीं आग के गोले में बैठे हैं। लाइट तो जैसे ललचा और तरसा रहा था। सही भी है, ये लाइट की पुरानी आदत है। मुझे याद आता है वो बचपन का दिन, जब हम बेसब्री से संडे का इंतजार करते थे शक्तिमान देखने के लिए। लाइट तो अभी तक है, हम खुश होते हैं। पर लाइट जैसे ही बेवफा थी, हमारा सुपर हीरो का जैसे ही एंट्री होता, लाइट गद्दारी कर देता। जब मेरी बर्दाश्त बाहर हुआ गर्मी, तो मैं दोपहर में ही घर से थोड़ी दूर एक नहर के किनारे पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। गर्मी में ठंडी हवा की झोंकों का अलग ही मजा था। सच बोले तो एसी उसके सामने कुछ भी नहीं। अब मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में था, उससे बातें करने लगा। मुझे लगा कोई होगा, गर्मी के चलते छाँव में आया होगा। बातों बातों में उसने मेरा अतीत बताने लगा, और फिर मैं जब उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। मेरी धड़कन मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैंने देखा उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई। मैंने सहायता के लिए किसी को आवाज़ देना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। अचानक मेरी आंखों के आगे धुंधलापन नजर आने लगा। मेरे पलक झपकते ही वो अदृश्य हो गई, या फिर मैं ही बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो सामने डॉक्टर को देखा। फैमिली के सारे लोग थे, सारे भावुक थे और लगातार यही पूछ रहे थे, क्या हुआ था, कैसे तुम बेहोश हो गए। ये कहानी मेरे मामा के गांव की है। वहाँ गांव में मेरे दो मामा और उनका परिवार रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक सड़क हादसे में मेरे बड़े मामा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पश्चात मेरी बड़ी मामी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार भी गांव का घर खाली करके शहर आ गए। कुछ साल बाद मेरे छोटे मामा को गांव के घर जाना पड़ा, उसकी मरम्मत करवाने के लिए। उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। एक दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके छोटे मामा रात के करीब 10 बजे छत पर खड़े थे। उन्हें आज नींद नहीं आ रहा था। वो छत पे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी
सफ़ेद साड़ी में आंगन में टहल रही है। ये नज़ारा देख मेरे मामा की आंखें फटी की फटी रह गई। वे तुरंत नीचे की ओर भागे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से चौथी सीढ़ी पर बैठी थीं और अचानक पीछे गर्दन करके उन्हें घूरने लगी। ये देख मेरे मामा पूरी तरह डर गए और अपना होश खो बैठे। इसके बाद उन्हें जब होश आया तब तक सुबह हो गई थी। तुरंत वो पड़ोसियों के घर चले गए। उन्होंने पड़ोसियों को पूरा नज़ारा सुनाया। इसके बाद मेरे मामा की तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। वो जल्दी से शहर आ गए डॉक्टर को दिखाएं, पर उनका तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ता जा रहा था। फिर उनके दोस्त ने एक बाबा के बारे में बताया। मामा, मामी और उनके दोस्त वहां गए। पता नहीं बाबा ने क्या किया। मामा की तबीयत ठीक होने लगा और आज वो स्वस्थ हैं, पर उस रात को कभी नहीं भूल पाए।